देह की क्रिया मोक्ष का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि मैं देह ही नहीं हूँ। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर की क्रिया मोक्ष का कारण क्यों होगी? शरीर का काम शरीर में होता है। भ्रम से जीव मानता है कि काम मैंने किया। स्वभाव की महिमा का ज्ञान। अभी स्वभाव की महिमा का ज्ञान क्या है भाई? यही स्वभाव की महिमा जो भी 1 मिनट पहले बताई कि मैं अनादि अनंत, मेरा जन्म मरण नहीं होता, ये मुझे पक्का विश्वास हो गया। ऐसी मेरी महिमा, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसी मेरी वस्तु है। जैसे सोने की महिमा क्या है कि साहब ये सोना है, सोना है, बोलो। जैसे तुम्हारे घर में कोई सोने जैसी चीज़ चमकती हुई हो तो तुम उठा लेते हो ना, और पत्नी से पूछते क्या है ये, और पत्नी कहे अरे ये मेरी झुमकी में से टूट गया था, ये सोना है, तो क्या करोगे? अरे इसको संभाल के रखो। समझ में आया कि नहीं? और वो डलाओ आर्टिफिशियल है, बोलो तो। तुम्हारे पास जितने डिब्बे आर्टिफिशियल के रखे रहते भरे, अगर इतने तुम्हारे पास सोने के रखे होते तो हम सीधे बैठते फिर है आया जाएगा। अरे गजब हो गया, सोना ही सोना है। क्यों कैसे रखते उसे? अभी आर्टिफिशियल रख दो कहीं पे भी, क्या फर्क पड़ता है, रख दो कहीं पे भी है, लेकिन वो सोने का हो। अरे भाई साहब, तो देखो सोने की महिमा कहाँ से आई? उसके स्वभाव से आई कि भाई साहब ये सोना है, बहुत कीमती है, ये कभी भी इसका कलर जाने वाला नहीं है, इसका स्वभाव नहीं बदलता। तो जैसे सोने की महिमा है, ऐसे ही आचार्य अपने से कहते तुझे अपने स्वभाव की महिमा होनी चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं अनादि अनंत नित्य, तो मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मेरा कभी नाश नहीं होगा, मैं सदा काल रहने वाला। एक बात, ये मेरी महिमा है, ये मेरा स्वरूप है कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ। बोले इस बात के अंदर में महिमा लाओ कि मैं अजर अमर तत्व हूँ। समझ में? ये अन्य नदियों की कहानी ना भीष्म पितामह की, कि गंगा मैया ने वरदान दिया कि तुम अजर अमर हो, जब तक तुम मृत्यु नहीं मांगोगे तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। समझ में आएगी? नहीं आया तो कैसे रहते होंगे वो कि मुझे मृत्यु आएगी नहीं। लेकिन जब संसार का उनने ऐसा स्वरूप देखा, जब ये पांडव और कौरव लड़ बैठे और उनको इतनी पीड़ा हुई कि उनने कहा अब नहीं रहना, मुझे मृत्यु ले आओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे अपन ऐसे अजर अमर तत्व हैं कि अपन को वास्तव में कभी मृत्यु नहीं होनी, जिसकी मृत्यु होनी है वो मैं हूँ ही नहीं। ऐसे अपनी स्वभाव की एक बात, फिर मैं शुद्ध हूँ, अशुद्धता मेरे में प्रवेश नहीं करती। ये राग द्वेष के परिणाम, विषय कसाय के परिणाम, ये जो मलिनता, ये जो अपन को दिखता है, ये आचार्य कहते तेरे त्रिकाली गायक में इसका प्रवेश नहीं है, तू शुद्ध है। ऐसी अपनी महिमा ला, ऐसे अपने स्वरूप को पहचान। ये राग द्वेष की मलिनता बाहर बाहर है, ये मेरे अंदर में नहीं जाती, मेरे स्वरूप में नहीं जाती। समझ में आया? बिल्कुल एकदम निष्फिक्र। जैसे सोने में कितने ही प्रकार की धातुएं मिला दी हों, लेकिन वे धातुएं सोने के स्वभाव में प्रवेश नहीं करती। समझ में आया? इसलिए सुनार के पास जाओ तो वो बिल्कुल नहीं डरता, न तुमसे पूछता है इसमें कितनी मिलावट है। पूछा आज तक किसी सुनार ने? वो कुछ नहीं पूछता, वो कहता दो। तुम कहना कि हमारा 22 कैरेट है, वो कहता 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, अपना चुपचाप रहे, इसमें डाल देंगे, सब निकल आए। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सोने में कभी भी कोई कितने कुछ मिलाने की कोशिश करे, वो उसमें मिल नहीं सकता, दिखता हुआ है मिला हुआ। ऐसे ही आत्मा रागी देसी मोही हमें भ्रम से दिखता है, लेकिन आत्मा कभी मोही रागी देसी नहीं होता। नरेश जी, कहिए मोही राग देश किस में होते हैं? बाहर में होते हैं, अपने स्वभाव में नहीं होते। आत्मा उनका ज्ञाता ही है, मलिनता आत्मा का स्वरूप नहीं। समझ में? वो तो आत्मा के मैल हैं, और मैल कभी स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। जैसे सोने में मैल लग गया, मैला हो गया सोना, गंदगी लग गई, तो वो सोना हो गई क्या? वो गंदगी सोना हो गई क्या? अरे क्या बात करते हो साहब, डालो उसको, अभी खत्म। ऐसे ही
ये मोह राग दे सब जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा काल जैसा है वैसा रहेगा। तो वो उस वस्तु की कीमत करना, उसकी महिमा करना, पर्याय दृष्टि कर करके अपने को दीनहीन मत देखना। मैं विवेक कुमार नहीं हूँ। मैं ये जो पर्याय है ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये दिखते हैं मिले जैसे कि साहब मैं विवेक कुमार है, वो मैं हूँ ही नहीं। मैं तो अंदर जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, वो मैं हूँ। यही भेद ज्ञान है, यही पुरुषार्थ है, यही धर्म है, यही करना चाहिए बस, और कुछ नहीं।